तो यहाँ पे हमारे पास आया है सोनी का 24 इंचेस का P41D सीरीज का। तो इसका प्रॉब्लम है, यहाँ पे पावर ऑन हो रहा है, डिस्प्ले का बैकलाइट जल रहा है और टच करने पर कुछ ऐसा सिचुएशन आ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं खोल के। तो बेसिकली इसका डिस्प्ले रिलेटेड प्रॉब्लम है। डिस्प्ले में जो मेन सप्लाई जाता है वहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ी आया है या फिर डिस्प्ले ही ख़राब हो गया है। तो देखते हैं क्या होता है। সোনি স্পিকারগুলো কিন্তু মেঝে মনে হচ্ছে বেশ ভালো, আমাদের টিভি স্পিকারগুলো साउंड है। तो यहाँ पे इसको पावर ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका दिक्कत है। तो अगर यहाँ से पावर ही नहीं निकल रहा है तो बहुत ही आसानी से रिपेयर हो जाएगा। अगर कुछ दूसरा दिक्कत होता है तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो पावर ऑन हो चुका है। तो चलिए अभी देखते हैं कि यहाँ पे 12 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। और मोस्टली सोनी का यही प्रॉब्लम होता है। तो 18 वोल्ट तो इनपुट हो रहा है और यहाँ पे शायद 12 वोल्ट आउटपुट नहीं हो रहा है। तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ से 12 वोल्ट आउटपुट नहीं हो रहा है। तो 12 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट पैनल के हिसाब से निकलता है। तो शायद 12 वोल्ट ही होगा। इससे पहले मैं जो रिपेयर किया था सोनी का, तो उसका 12 वोल्ट ही निकलता है मोस्टली। तो इस आईसी से वो प्रॉब्लम होता है। तो आईसी वगैरह कोई हीट वगैरह नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। तो ये 18 वोल्ट का इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इसका यही दिक्कत है। तो चलिए एक काम करते हैं, अभी कोई शॉर्टिंग वगैरह है कि नहीं वो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो अगर शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग को ठीक करेंगे। तो यहाँ पे 300 के आसपास दिखा रहा है और ये ग्राउंड है। तो कैपेसिटर ये आउट का पॉइंट है जो कि 412 दिखा रहा है, जो कि सही है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे पैनल का डाटा शीट देखना पड़ेगा। पैनल यहाँ पे पैनल नंबर है, तो पैनल का डाटा शीट देख के कितना इसका इनपुट है
यहाँ पे पैनल का डाटा शीट मैं खोलूँगा, उसके बाद इसका कितना वोल्ट का इनपुट होता है वो मैं पता करूँगा। उसके बाद यहाँ पे वही वोल्टेज मेरा लैप बेंच पावर सप्लाई से दूंगा। उसके बाद डिस्प्ले आता है कि नहीं वो देखेंगे। अगर आता है तो हमारा जो टीवी है वो सही से ठीक हो जाएगा। और सोनी का ये सिंपली प्रॉब्लम होता है मोस्टली, तो आशा करते हैं हमारा काम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या टेस्ट हो रहा है, FR80 बड़ा IC तो खराब है, तो लेकिन क्या ये डिस्प्ले सही कि नहीं उसके लिए मैंने लैप बेंच पावर सप्लाई को 11.8 वोल्ट पर मैंने सेट किया है। तो अभी हम इसको पावर देंगे और देखेंगे इसका पावर कंजम्पशन, और मैं करंट को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा। और यहाँ पे 0.22 वोल्ट ले रहा है, मतलब एम्पियर ले रहा है। और यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ लिखा आया है, तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले पे आ गया नो सिग्नल। तो हमारा डिस्प्ले एकदम परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है और मेरा ये IC चेंज करने से ही हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 200 मिली एम्पेयर का पावर कंजम्पशन है। तो जब पिक्चर आएगा थोड़ा सा और ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगा कभी, क्योंकि अभी ब्लैक डिस्प्ले है। तो इस तरीके से आप कोई भी IC को बिना चेंज किए ही डिस्प्ले वगैरह को टेस्ट कर सकते हो। ये अभी डिस्प्ले टेस्ट हो रहा है, IC तो हमारा ख़राब है, लेकिन डिस्प्ले टेस्ट करने से IC अगर लगाएंगे तो 100% हमारा काम होगा। अगर डिस्प्ले भी प्रॉब्लम होता है तो IC लाना बेकार होगा। तो इसलिए आप भी ज़रूर ऐसा कुछ बनाइए जिससे आपका काम में सुविधा हो। लगभग 500-600 रुपये के अंदर आपको आ जाता है। तो यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो IC है ये खराब हो चुका है, आउटपुट नहीं निकाल रहा है। लेकिन एक बात देखना है कि इसका इनेबल जो है, मतलब ये कब काम करेगा, वो बेसिकली इस IC से सिग्नल आता है, मतलब वोल्टेज आता है। तो यहाँ पे इनेबल जो पिन है वो है 6 नंबर पिन। तो यहाँ से इसका स्टार्टिंग है 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन पर लगभग 3.2 वोल्ट होना चाहिए। तो 3.2 वोल्ट आ रहा है कि नहीं वो देखेंगे। तो 3.2 वोल्ट आ रहा है, तो अगर पावर भी बंद करते हैं तो 3.2 चला जाना चाहिए, तो चला गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे IC ही खराब है, सिग्नल हमारा मेन IC से मिल रहा है लेकिन यहाँ पे ये वर्किंग नहीं कर रहा है। तो इस IC को हमको चेंज करना पड़ेगा, FR8012। तो चलिए हमारा IC आ चुका है। तो पुराना IC मैंने खोल लिया है और नया IC यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए अभी इसके साथ पूरा कनेक्शन अभी कर देते हैं। तो सारा कनेक्टर मैंने सही से लगा दिया है। तो अभी पावर ऑन करके देखते हैं क्या होता है। डिस्प्ले तो आ चुका है लेकिन वोल्टेज ना लेते हैं। तो 12.54 है।
तो इस तरीके से हमारा टीवी रिपेयर कंप्लीट हो चुका है एकदम सही तरीके से। तो ऐसा नहीं कि मैंने जुगाड़ लगा के रिपेयर किया है, सही तरीके से रिपेयर हो चुका है और यहाँ पे कोई दिक्कत भी आने नहीं वाली।